हेलो, गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है अपनी वो पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर रहने वाली है। क्लास शुरू हो उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उनके अंदर जो हमने आर्टिकल्स किए हैं, पार्ट्स किए हैं, उनके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो पार्ट फर्स्ट जो है वो रहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 1 से 4 आर्टिकल इसमें रहते हैं। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो है सिटीजनशिप के ऊपर। ठीक है, सिटीजनशिप के ऊपर आर्टिकल की बात करें तो इसमें 5 से 11 तक आर्टिकल रहने वाले हैं। सिटीजनशिप के अंदर वो आर्टिकल्स हैं जो कि जिनमें हमें बताया जाता है कि सिटीजनशिप के क्या क्या जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर जो है आर्टिकल सारे सिटीजनशिप के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 जो है उसके अंदर है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 आर्टिकल्स इसके अंदर हैं। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का जो है वो पार्ट 4 है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक आर्टिकल इसके अंदर है। इसी के अंदर पार्ट जो 4 का ए है, पार्ट 4A है, उसके अंदर जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो रहती हैं। और आर्टिकल की बात करें तो 51A जो है इसमें आर्टिकल रहता है। इसमें क्लोज की बात करें तो A से K तक इसमें क्लोज रहते हैं। 5 जो पार्ट है वो अपना चल रहा है, जिसकी 2 जो क्लासेज है वो आ चुकी हैं। फर्स्ट जो क्लास थी वो प्रेसिडेंट के ऊपर थी। प्रेसिडेंट के जितने भी जो आर्टिकल्स थे वो हमने इसके अंदर कवर किए। फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर आया है अपना उसके अंदर। सेकंड जो वीडियो लेक्चर था वो अपना जो था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर था। तो ये दोनों जो हैं लेक्चर्स हमने कवर किए। पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 जो है 52 से लेके 151 तक जो आर्टिकल हैं पार्ट जो 5 है उसके अंदर है। और यही बात करें जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स की, तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल जो हैं 52 से स्टार्टिंग होके 62 तक आर्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के रहने वाले हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं वो 63 से जो 71 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के। ये हमने जो प्रीवियस जितनी भी जो क्लासेस हुई हैं उनके अंदर हमने कवर किया है। इनके ऊपर ऊपर सभी जो बातें हैं वो हमने कवर कर ली है। जो पार्ट्स है, अब पार्ट जो 5 है उसके अंदर ही हम लोग आगे नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज की क्लास के अंदर पीएम जो हैं, पीएम के ऊपर और जो उनकी जो काउंसिल की जो काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आर्टिकल्स की मैं बात कर लेता हूँ एक बार, पहले ही आर्टिकल्स की बात कर लेता हूँ। तो 73 जो है एग्जीक्यूटिव जो पावर है यूनियन की उसको एक्सटेंड करने के लिए 73 है। ये हम लोग बता देता हूँ मैं आपको। जो 73 जो आर्टिकल है इसके अंदर ये है कि जो एक्सटेंड करता है, ये किसको एक्सटेंड करता है, जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर है यूनियन की, उनको जो है एक्सटेंड करने का काम आर्टिकल जो 73 है वो करता है। ठीक है, 74 75 से जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग इसी में पीएम एंड काउंसिल में जो है करेंगे। 76 जो आर्टिकल है वो एक बार स्किप करके हम लोग इसी लेक्चर के अंदर लास्ट के अंदर जो है हम लोग 76 जो लेक्चर आर्टिकल है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो अटॉर्नी जनरल का है। इसके ऊपर मैं लास्ट के अंदर, क्लास के लास्ट के अंदर जो है अलग से ये आर्टिकल आपको करवाऊंगा। बाकी जो आर्टिकल्स है वो हम लोग पूरा देखेंगे। इसमें आर्टिकल्स जो हैं हमारे कम कवर होंगे आज की क्लास में, आर्टिकल्स जो है वो कम कवर होंगे, लेकिन जो नॉलेज की बात है वो हम लोग गेन करेंगे हर जो पोजीशन है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, पीएम जो हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखनी है, जो पीएम जो है उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट ही पीएम को अपॉइंट करता है। ठीक है,
अब जो है एज की बात करते हैं, क्या एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज के। तो उसके अंदर जो है 25 जो एज जो है मिनिमम वो रहती है। और यही जो एज है वो लोकसभा जो है, लोकसभा के जो मेंबर के लिए रहती है 25। तो ये वहीं से जो है ली हुई है कि आपको भी इतनी ही एज जो है वो होनी चाहिए, पीएम बनने के लिए भी जो 25 जो एज है वो होनी चाहिए। तो ये जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है एज के मैटर में, एज के रिगार्डिंग में जो मिनिमम जो एज है कम से कम जो है 25 साल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। और जो बाकी जो क्वालिफिकेशंस की बात करें वो सेम रहने वाली है पीएम के लिए भी, कि आप एक जो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के ही मेंबर होने चाहिए, भारत का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। या फिर जो दूसरी जो मान सकते क्वालिफिकेशन लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर होना चाहिए। ठीक है। एज जो है वो 25 से ऊपर होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी ऐसा जो कोई ऑफिस हो, जो कोई प्रॉफिट का ऑफिस हो, तो उसके अंदर जो है इंगेज नहीं होना चाहिए जो पीएम बना रहे हैं जिनको, तो वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन सबकी सेम रहती हैं, बस एक एज का जो मैटर है वो थोड़ा चेंज रहता है सभी का। तो इसमें एज का आपको ध्यान रखना है, 25 जो है मिनिमम एज रहती है। ओथ की बात करें, ओथ की बात करें तो ओथ जो है पीएम को जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। जो शपथ जो है वो पीएम की जो शपथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा करवाई जाती है। टेन्योर की बात करें कि इनका टेन्योर कितना रहता है, तो टेन्योर जो जनरली बात करें तो 5 इयर्स का टेन्योर रहता है। ठीक है। और इसमें प्लेजर की बात करें तो ये जो कार्य जो है वो जो करते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में ये कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसमें प्लेजर की बात करें तो ये प्लेजर वैसे है, लेकिन वो नहीं है कि एकदम पूरा की पूरा आर्बिट्री हो, पूरा एकदम ही प्रेसिडेंट के लिए प्लेजर हो, ऐसा नहीं है। पीएम जो है वो अपना कार्य अपने हिसाब से ही करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं के लिए है कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के प्लेजर में जो पीएम जो है वो काम करते हैं, ऐसा रियल में नहीं होता इतना। रिमूवल की बात करें तो जब रिमूवल होता है तो वो किस तरीके से होता है, पीएम का जो रिमूवल है वो जो है नॉन जो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, उसके थ्रू जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके थ्रू जब जो है लोकसभा के अंदर जो पीएम जो है उनके खिलाफ जो नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन आ जाता है, और उसके बाद में जब पूरा जो प्रोसेस जो है वो हो जाती है कंप्लीट, जो पास हो जाता है मोशन जो है वो पास कर जाता है लोकसभा के अंदर, तब जो है पीएम जो होंगे वो अपनी जो पोजीशन है वहाँ से रिमूव किए जाएंगे। कब रिमूव किए जाएंगे? सबसे पहले तो इनको रिमूव करने के लिए जो नॉन जो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो लेके आना पड़ेगा। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया और जो ये आएगा लोकसभा के अंदर लेके आया इनको। ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको लोकसभा के अंदर लेके आए। अब लोकसभा से यदि ये जो नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है ये पास कर जाता है, तब क्या होगा? तब जो पीएम जो होंगे वो अपनी जो पोजीशन है वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि पीएम को रिमूव किया जाता है तो जो एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी रिमूव कर दी जाती है, वो भी हटा दी जाती है। ठीक है। अब इसमें रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन की बात करें जो पीएम जो है वो रेजिग्नेशन किसको देंगे अपना, तो पीएम जो है वो रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पीएम जो है अपना रेजिग्नेशन देते हैं अपनी खुद की मर्जी से, यदि पद को छोड़ना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे के रिजाइन कर सकते हैं। रिमूवल का हो गया, रिमूव करने के लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, और रेजिग्नेशन के लिए प्रेसिडेंट को जो है वो लेटर के थ्रू जो है रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये था पीएम के लिए हमने देखा। बाकी आगे आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल्स में क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है। अब जो बात करें जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उनकी बात करते हैं। इनमें भी जो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी का जो वर्क होता है वो भी अलग अलग होता है। सभी का जो
पावर होती है वो भी अलग होती है। सबसे पहले बात करें जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में, जो सबसे जो पावरफुल जो मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये मोस्ट जो है पावरफुल रहते हैं, सबसे जो है पावरफुल जो ये मिनिस्टर्स रहते हैं। और इनकी बात करें तो ये जो है यही जो है वो रियल जो पॉलिसी जो है, रियल पॉलिसी मेकर भी इन्हीं को कहा जाता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है वो सबसे जो है मेन जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। सबसे पहले पीएम रहते हैं, पीएम के बाद में जो इम्पोर्टेंट बात करें तो एक जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। अब बात करें मीटिंग्स की तो आपने सुना होगा कि जो है एक होती है कि सभी जो मिनिस्टर्स हैं, सभी जो एमपी हैं उनकी मीटिंग होती है, जो राज्यसभा लोकसभा इनके अंदर होती है। बाकी एक जो बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ जो कैबिनेट मीटिंग बोलते हैं, तो पीएम और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है मेन जो पॉलिसी बनाने का जो कार्य होता है वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बनाते हैं, और इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं पीएम को भी। तो जो रियल जो पॉलिसी मेकर हैं वो यही होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी जो बनती है वो कैबिनेट मीटिंग के थ्रू ही ये लोग बनाते हैं और उसको पार्लियामेंट में लेके आते हैं। वहाँ पे जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सपोर्ट करवाते हैं और वहाँ पे ये करते हैं, आगे की जो प्रोसेस रहती है वो करते हैं। तो रियल जो पॉलिसी मेकर है, जो भी जो लॉ मेकर पॉलिसी मेकर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर ही रहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रहते हैं ये यही होते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर जो है वो क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, स्वतंत्र जो रहते हैं ये पूरी तरीके से। इनके ऊपर जो कार्य करने का जो है तरीका वो इनका अलग रहता है। जो स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं इनको हिंदी के अंदर जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, आपने सुना होगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। इनके ऊपर जो बात करें जो मिनिस्ट्री की, तो ये जो खुद की जो इनकी मिनिस्ट्री होती है उसके ये इंचार्ज होते हैं। और ये लेकिन इंचार्ज तो होते हैं, लेकिन ये कैबिनेट जो है उसके जो है मेंबर नहीं होते ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, ये इंचार्ज होते हैं, अपनी जो मिनिस्ट्री है उसके इंचार्ज होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये इंचार्ज होते हैं, ये जो मिनिस्ट्री है इनकी उसके इंचार्ज होते हैं। लेकिन ये कैबिनेट जो है उसका जो है हिस्सा नहीं होते, कैबिनेट के हिस्सा नहीं होते, लेकिन ये मिनिस्ट्री जो है उसके इंचार्ज होते हैं। और जो स्टेट मिनिस्टर जो है, राज्य मंत्री जो हैं, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो है असिस्टेंट के रूप में इनको जो है मिनिस्ट्री दी जाती है। तो उसमें ये सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करने का काम जो है स्टेट मिनिस्टर्स करते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं इनका जो है इंचार्ज रहते हैं ये मिनिस्ट्री के, और ये अपने खुले तरीके से जो है कार्य कर सकते हैं, इनके ऊपर इतना दबाव नहीं रहता है किसी चीज़ का। तो ये जो था डिफरेंस था मिनिस्टर्स के अंदर। तो 3 प्रकार के जो मिनिस्टर्स थे वो हमने देखे। कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सबसे पावरफुल रहते हैं और यही रियल जो पॉलिसी मेकर हैं वो यही हैं। ठीक है, ही स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट जो है चार्ज बोलते हैं, इनको इंडिपेंडेंट ही चार्ज लेते हैं और स्वतंत्र प्रभार इनको बोला जाता है। स्टेट मिनिस्टर जो राज्य मंत्री होते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनके असिस्ट के रूप में मिनिस्ट्री दी जाती है इनको। ठीक है, तो ये 3 तरीके से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है। ठीक है, आर्टिकल 74 की बात करेंगे। आर्टिकल 74 की बात करें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अब जो बात करेंगे इसमें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी जो कार्य या फिर उनको जो एडवाइस करनी है प्रेसिडेंट को, क्या क्या उनकी जो है प्रावधान है, उनके क्या क्या कार्य है, फंक्शंस है, प्रावधान है, तो उनके बारे में आर्टिकल 74 के अंदर दिया गया है। तो आर्टिकल 74 हमें बताता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो यहाँ पे जो इंडिया जो है उसमें क्या होगी, एक जो काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की वो होगी विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू हेड। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होगी, लेकिन जो पीएम जो होंगे वो क्या होंगे, वो हेड होंगे। पूरा जो है इसको संभालने के लिए जो हेड जो होंगे वो पीएम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। अब ये बात करें जो
अमेंडमेंट होता है 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976, इसमें क्या चेंज किया जाता है? इसमें ये चेंज किया जाता है जो पीएम जो है वो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो उनकी जो एडवाइस जो होगी वो बाइंडिंग की जाएगी उनके ऊपर। किसके ऊपर बाइंड की जाएगी? प्रेसिडेंट के ऊपर, कि प्रेसिडेंट को ये मानना ही होगा जो पीएम जो है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट को, वो जो है प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। तो ये जो है अमेंडमेंट किया गया था 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976, उसके थ्रू ये जो है चेंज किया गया था। ठीक है, अब बात करें 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 के अंदर, इसके अंदर क्या चेंज किया जाता है? इसमें चेंज किया जाता है प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट कैन रिटर्न देयर एडवाइस टू रिकंसिडर वंस इफ सेम रिकमेंडेशन इज गिवन दैट अगेन देन प्रेसिडेंट हैज एक्ट इन अकॉर्डेंस। अब बात करें जो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में, इसमें क्या करते हैं? इसमें ये दिया जाता है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं कोई भी जो एडवाइस होती है पीएम या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी जो एडवाइस है उसको एक बार रिटर्न कर देते हैं। किसके लिए रिटर्न करते हैं? एक बार रिटर्न करते हैं, और ये रिटर्न करते हैं रिकंसिडर करने के लिए कि आप दोबारा से एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए इसको, फिर आप मेरे को वापस भेज दीजिएगा। तो कुछ चेंज करके भेज दीजिएगा जो आपको सही लगे। यदि उसमें जो है चेंज नहीं करते हैं पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कोई चेंज नहीं करते हैं और बिना चेंज किए वापस अगर वही जो सेम जो रिकमेंडेशन है वो भेज देते हैं, तब जो है प्रेसिडेंट को जो है वो मानना ही पड़ेगा। जैसा जो पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही उनको मानना पड़ेगा। तो ये जो है चेंज किया गया था 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल जो 75 है उसके बारे में। तो आर्टिकल 75 के अंदर जो दिया है वो पूरा मैं आपको 75 में जितना दिया है उससे एक्स्ट्रा भी मैं आपको इसमें इसी के अंदर जो है कुछ जो पॉइंट्स जो हैं वो यहीं पे ही आपको क्लियर करवाते हुए चलूँगा। सबसे पहली बात करें 75 का जो फर्स्ट जो है क्लोज, उसके अंदर जो है आर्टिकल दिया गया है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेजॉरिटी पार्टी एज पीएम एंड ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात करें जो प्रेसिडेंट जो है, हमने देखा कि पीएम का जो अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे? जो मेजोरिटी जो पार्टी है, जो जीतने वाली जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार बनती है, जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आती है, उसकी जो पार्टी है उसका जो पीएम होता है उसको जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने पीएम को अपॉइंट कर दिया। अब उसके बाद में जो पीएम जो है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि मेरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो ये होगी, तो उसको जो है एडवाइस करने का काम, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस करने का काम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए वो पीएम का रहता है कि पीएम जो है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि मेरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ये रहेगी, और वही जो है प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। पीएम और मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करें पीएम की और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी, ये किसी भी जो लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया यहाँ से जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा या राज्यसभा से कोई यदि लोकसभा से है तो राज्यसभा से नहीं अपॉइंट कर सकते। दोनों में से किसी भी जो हाउस है दोनों से जो है प्रेसिडेंट ये पीएम और जो मिनिस्टर हैं इनको अपॉइंट किया जा सकता है। अब आज तक की बात करें राज्यसभा से जो है पीएम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 जो पीएम हैं वो राज्यसभा से अपॉइंट किए गए हैं अब तक। ठीक है, फर्स्ट जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा मेंबर थी लेकिन इनको अपॉइंट किया गया एज ए पीएम। ठीक है, सेकंड बात करें एचडी जो देवगौड़ा जो थे, एचडी देवगौड़ा जो थे वो भी राज्यसभा मेंबर थे। ठीक है, इंदिरा कुमार गुजराल जो थे वो भी राज्यसभा मेंबर थे। ठीक है, मनमोहन सिंह जो थे वो भी राज्यसभा मेंबर थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो 4 जो नाम हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ये जो मेंबर्स थे ये राज्यसभा से थे और अब तक ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से जो है अपॉइंट किए गए। नॉमिनेटेड मेंबर्स आल्सो कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम एंड मिनिस्टर्स। अब राज्यसभा में क्या है, मेंबर्स जो है उनको नॉमिनेट भी किया जाता है। एक तो राज्यसभा में इलेक्शन के थ्रू आते हैं, एक नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं। तो नॉमिनेटेड किए गए जो मेंबर्स होते हैं तो उनको भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है पीएम और मिनिस्टर्स के थ्रू।
ठीक है। इसी में आर्टिकल 75 में ही सेकेंड अभी 75 में ही, और जो नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो सारा हम लोग देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट जो है उसका ए जो है उसमें है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसमें दिया गया है जो आर्टिकल जो 75 है उसी के अंदर बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी बात करें तो ऐसे नहीं, अब जैसे बात करें कि अनलिमिटेड कितने भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बनाने का यदि प्रावधान होता तो सभी जो एमपी हैं, सभी जो एमपी हैं वो क्या होते, वो मिनिस्टर होते, क्योंकि मिनिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा जो एक जो एमपी होता है, एक जो एमपी होता है उसको मिनिस्टर बनाते हैं, उसको मिनिस्टर बनाया, ठीक है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो अब इसके पास में कम से कम भी मान लीजिए 4 से 5 जो है मिनिस्ट्री होती है, 4 से 5 मिनिस्ट्री, जैसे कि डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और होम मिनिस्ट्री हो गया। तो ऐसे जो मेन जो मिनिस्ट्री होती है वो तो एक रहती है, बाकी जो छोटे छोटे जो मिनिस्ट्री होती है वो 3-4 मिनिस्ट्री और जो एक ही जो मिनिस्टर होता है उसी को दे दी जाती है, ठीक है। वो क्यों दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है, इसमें ये दिया गया है कि जो नंबर है, किसका नंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो नंबर्स है वो जो है टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर है हाउस के, तो उससे जो है 15% जो है, उसका जो 15% है। अब जैसे जो टोटल नंबर ऑफ जो हाउस है उसका देखें तो जो 50 है वो है, ठीक है। अब इसका जो 15% जो होगा, अब जो 50 का जो 15% है वही सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, उतने ही नंबर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रह सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता किसी को। जितने जो मेंबर होंगे हाउस में उसका जो 15% जो है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, 15% से कम ही हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि कोई जो गठबंधन से जो सरकार बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हर जो पार्टी वाला होता है वो डिमांड करता है कि मुझे भी मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे भी मिनिस्ट्री चाहिए। तो इस यदि ये आर्टिकल नहीं होता तो यहाँ पे जो है ये देखने को मिलता है कि कम से कम भी हर कोई जो होते हैं उनको मिनिस्टर बना देते पार्टी के अंदर जोड़ने के लिए कि आपको भी मिनिस्टर बनाया जा रहा है, आपको भी मिनिस्टर बनाया जा रहा है, आपको भी, तो आप जो है हमारी पार्टी मिल जाए, आप हमारी पार्टी मिल जाए। तो इसके लिए जो है ऐसा ना हो कि जो है एक साथ सभी मिल जाए, सभी को कुछ हो, तो इसलिए जो मिनिस्टर्स जो है उनकी जो नंबर है, मिनिस्टर्स के जो नंबर है वो भी एक फिक्स रहे। इसलिए ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका जो नंबर है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 15% के जो नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं, हाउस के जो मेंबर्स हैं उनका जो नंबर है उससे जो उसके जो 15% है उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है ये भी ध्यान रखनी है। तो इसको ध्यान रखते हुए ही जो नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनके जो नंबर है वो भी ध्यान रखा जाता है, वो इसी को देख के जो है मिनिस्टर्स बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्लोज की। इसी के अंदर द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो मिनिस्टर्स की बात करें, मिनिस्टर्स भी जो है प्रेसिडेंट उन्हीं के प्लेजर में जो ऑफिस जो है उनको होल्ड करेंगे। ऑफिस में जो होल्ड करने का जो है, मिनिस्टर्स जो अपना जो ऑफिस है, जो मिनिस्ट्री का उनका ऑफिस है उसको होल्ड करने के लिए जो प्लेजर जो होगा वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही ऑफिस को होल्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड बात करें जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या है, वो पूरी तरीके से कलेक्टिवली पूरी तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा है उसका जो बात करें उसमें जो लोकसभा जो है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वहाँ पे कुछ भी जो हो रहा है उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी बात करें तो ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रहेगी। ऐसे नहीं कि पीएम जो है उनके अकेले की जिम्मेदारी है लोकसभा के प्रति, या फिर कोई जो और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे वो किसी की भी मिनिस्ट्री हो उसके अंदर जो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरी एक तरीके से कलेक्टिवली जो है ये जिम्मेदारी रहती है कि
जो हाउस ऑफ पीपल है उनके प्रति जो जिम्मेदारी है वो सभी की रहेगी। एक जो है ऐसे नहीं हो सकता कि आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के, इस मिनिस्ट्री के, तो आपको ही इसके उत्तरदायित्व है, आपके ही जो है वो कोई कुछ होता है तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं वो सभी जो है जिम्मेदार रहते हैं इसके लिए। एक जो पर्सन जो है वो या फिर एक कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो जिम्मेदार नहीं होता है इसके लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो है पूरे पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जिम्मेदार रहती है एक साथ जो हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा जो है उसके प्रति। ठीक है, आर्टिकल 75 पे अभी और चल रहा है, उसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर पे बताया गया है, 4th पे ओथ की बात कर रहे हैं। ओथ जो है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलवाते हैं, और ये 3rd शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें शपथ का जो है वो रहता है। 5th बात करें, 5th बात करते हैं। 5th में दिया है जो मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर कोई भी जो मिनिस्टर है यदि वो जो 6 मंथ है, 6th मंथ से जो है किसी भी जो हाउस है, कोई भी जो पार्लियामेंट का जो हाउस है, राज्यसभा या लोकसभा, उसका जो है मेंबर नहीं है, वहाँ पे जो है उसकी जो है सीट नहीं है, वहाँ पे मेंबर नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर जो मिनिस्टर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है और वो मिनिस्टर है और वो 6 महीने से जो है राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने बाद में जो है उसकी जो मिनिस्ट्री जो है, उसका जो मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो उसको क्या कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। तो ये जो है 5th में दिया गया है। 6th बात करते हैं, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन। अब सैलरी की बात करें, सैलरी और जो अलाउंस जो है वो पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। सैलरी और जो अलाउंस है, मिनिस्टर्स की जो सैलरी और अलाउंस है उसको जो डिसाइड करने का काम है वो पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ही इसको डिसाइड करती है कि जो सैलरी जो है वो क्या रहेगी, कितनी रहेगी, क्या जो है सुविधा मिलेगी, अलाउंस मिलेगा किसी मंत्री को, किसी को भी। तो ये जो कार्य है ये पार्लियामेंट का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर टर्म ऑफ ऑफिस। ऑफिस ऑफ टर्म की बात करें तो सभी का जो टर्म है पीएम का और जो पीएम जो है उनका और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका जो टर्म है वो सेम रहता है। क्योंकि जो बात करें यदि पीएम चला जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अपने आप ही पूरी हो जाती है, वो अपने आप ही हट जाती है, उनको पूरा रिजाइन देना पड़ जाता है। ठीक है, 5 years from first sitting, but in practice they enjoy their tenure until their majority remains in लोक सभा। ठीक है, अब 5 जो ईयर्स है उसका जो टेन्योर है वो रहता है। बाकी जो देखा जाए तो मेजोरिटी, जब तक उनकी मेजोरिटी रहेगी लोकसभा के अंदर तब तक वो जो है अपना जो टेन्योर है उसको एंजॉय कर सकते हैं। रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन भी पीएम और जो मिनिस्टर्स का जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं राइटिंग लेटर जो राइट करके उसके थ्रू। ठीक है, रिमूवल की बात करें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग पीएम को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। कैन बी रिमूव बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर जब नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको जब पास किया जाता है लोकसभा के अंदर, तब जो है पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो ये जो बात थी वो पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके ऊपर हमने पूरा जो आर्टिकल्स हो गया और जो बातें थी वो सारी हमने देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 77 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 77 क्या दिया है, तो आर्टिकल नंबर 77 में दिया है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट के जो सरकार जो कार्य करती है, जिसके नाम पे जो कार्य करती है वो जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का नेम ही हर जो एक्शन है, हर जो कार्य है, कोई भी जो काम करेगी गवर्नमेंट, उसमें जो नाम जो यूज होना है वो प्रेसिडेंट का नाम यूज होना है कि जो मालिक जो है वो प्रेसिडेंट है। ये आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 78 की बात करें तो 78 में दिया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स। 78 में आपको इतना ही ध्यान रखना है, 78 में इतना ही ध्यान रखना, जो पीएम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं प्रेसिडेंट से
किसके थ्रू, कोई भी जो ऐसा मैटर हो, ऐसा मुद्दा हो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो इसमें जो बात करने का कार्य रहेगा वो पीएम का रहेगा। और जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनकी बिहाफ पे भी जो बात करने का जो है वो पीएम ही बात करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके थ्रू इंफॉर्मेशन लेके और जो बात करनी है प्रेसिडेंट से वो यही करेंगे। और इनको पीएम को जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के साथ में, हर एक जो मैटर जो है वो इनको। तो ये जो है पीएम को जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रेसिडेंट के साथ में। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होते हैं वो बताने पड़ते हैं, और कोई जो डिसीजंस जो होते हैं वो भी जो है वो बताने पड़ते हैं प्रेसिडेंट को। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन ले रही है, कुछ नया जो डिसीजन ले रही है, तो उसको जो बताने का काम है वो पीएम जो है वो बताता है प्रेसिडेंट को। ये बात आपको आर्टिकल नंबर 78 में याद रखनी है। अब 77 में आपको ध्यान रखना है, 77 में ध्यान रखना है जो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उसका जो नेम जो यूज होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। 77 में बात करें तो 77 में जो पीएम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ में। किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन होता है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनका कोई डिसीजन होता है, उससे रिलेटेड ये जो बात करने का काम है वो पीएम का रहता है, ठीक है। और इससे पहले जो 74 और 75 और 76 जो है हमने छोड़ा है, वो आगे नेक्स्ट देखेंगे हम। अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो है 74 और 77 और 78 जो है वो प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके बीच में है। और 74 और 75 जो है पूरा का पूरा जो है पीएम और जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो ये दो आर्टिकल्स हैं, इनके अंदर पूरा दिया हुआ है 74 और 75 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो ऐसे फैक्ट जो है वो जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम्स में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनसे जो क्वेश्चन जो है वो इधर से ज़्यादा आते हैं, ना कि आर्टिकल्स उनसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें लॉर्ड जो माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है जो अपने इंडिया के जो फर्स्ट जो पीएम हुए हैं, फिर जो पीएम हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको जो ओथ दिलाने का काम था वो लॉर्ड जो माउंटबेटन है उन्होंने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू को जो ओथ का जो है ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ने ना दिला के जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने जो है ओथ दिलवाई थी, ठीक है। हम जो लॉन्गेस्ट टेन्योर की बात करते हैं, सबसे लंबा जो कार्यकाल जो था पीएम एज ए पीएम वो था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक पीएम रहते हैं और इनका जो टाइम था वो याद रखना है 16 ईयर्स 9 मंथ 13 डेज इनका जो है टाइम रहता है। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वहीं से जो है अपना पद छोड़ देते हैं। तो ये अपने जो पीएम का जो पोस्ट है उस पर रहते रहते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज मोरारजी देसाई, ठीक है। अब जो मोरारजी जो देसाई थे वो एक ऐसे जो है पीएम थे जो कि जो कांग्रेस जो था उससे नहीं आके दूसरी जो पार्टी थी जनता दल, वहां से ये पीएम बने थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह नेवर अटेंडेड पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टाइम एज पीएम। अब जो चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह जो थे उन्होंने कभी भी अपने टाइम पे जो पार्लियामेंट जो है वो अटेंड नहीं की। जब वो पीएम थे तब उस टाइम पे उन्होंने कभी जो है पार्लियामेंट को अटेंड नहीं किया जब वो पीएम थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कुछ जो बातें वो ये है, वीपी सिंह जो थे वो पहले जो पीएम थे, पहले ऐसे पीएम थे जिनको जो है अपनी जो पोस्ट जो है पीएम की जो पोस्ट है उनको खोना पड़ा था। किसके लिए? नॉन जो कॉन्फिडेंस जो मोशन था उसके थ्रू, ठीक है। इनको जो है रिमूव किया जाता है। ये पहले जो ऐसे पीएम थे जिनको अपनी जो पीएम की जो पोस्ट है वहां से रिमूव किया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसके थ्रू, ठीक है। चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर जो थे पीएम was the only minister who did not hosted flag at Red Fort। इंडिपेंडेंस डे जब होता है तब जो पीएम जो रहता है इंडिया का जो पीएम होता है तो वो क्या करते हैं, वो जो रेड फोर्ट जो होते हैं वहाँ रेड फोर्ट जो है वहाँ पे जो है इंडिया का जो फ्लैग है वो होस्ट करते हैं। तो चंद्रशेखर जो थे वो एकमात्र ऐसे जो हैं पीएम रहते हैं जो कि क्या करते हैं, जो रेड फोर्ट जो है वहाँ पे अपना जो इंडिया का जो फ्लैग है उसको होस्ट नहीं कर पाते, उसको नहीं फहराते हैं वो।
तो इससे ये पता चलता है कि जो चंद्रशेखर है उनका जो कार्यकाल है वो भी छोटा रहा होगा, उसी की वजह से इन्होंने जो है फ्लैग नहीं होस्ट कर पाए होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्लैग जो है पीएम जो है वो फ्लैग होस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें, सबसे छोटा जो टेन्योर था वो किसका रहता है, तो इसमें जो है नेम वो है अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनका जो है शॉर्टेस्ट टेन्योर रहता है एज ए पीएम, और इनका जो टाइम था वो था 13 डेज। 13 डेज तक ये पीएम रहते हैं, और इसकी डेट भी आप लोग देख सकते हैं 16 मई से 1 जून तक ये रहते हैं 1996 को, ठीक है। डेट इतनी याद नहीं रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये पीएम जो रहते हैं वो 13 डेज के लिए रहते हैं, और सबसे जो शॉर्टेस्ट जो टेन्योर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक है। फर्स्ट पीएम हु डिलीवर्ड स्पीच एट यूएनओ इन हिंदी। अब ऐसे पीएम की बात करें जो कि जिन्होंने जो है डिलीवर किया हो स्पीच, और कहाँ पे किया हो, यूएनओ के अंदर, और वहाँ पे भी किस में, हिंदी में किया हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि जो यूएनओ के अंदर स्पीच जो है वो डिलीवर किया, और साथ ही साथ हिंदी के अंदर जो है वो डिलीवर किया, तो ये जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। फर्स्ट पीएम हु रिजाइन, ऐसे पहले पीएम कौन थे जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो, तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने क्या किया, अपने जो रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपने खुद की तरफ से रिजाइन कर दिया, तो वो थे मोरारजी देसाई, ये जो फर्स्ट पीएम है, ठीक है। पीएम हु डाइड ड्यूरिंग देयर टर्म, अब ऐसे पीएम की बात कर रहे हैं जो कि जो अपनी जो टर्म थी, अपने जो कार्यकाल था उसी के दौरान जो है वो मर जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनकी जो है बात करेंगे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। तो ये जो थे 3 जो पीएम थे, ये जो अपना जो कार्य था, अपना जो कार्यकाल था उसी टाइम पे जो है एक्सपायर कर जाते हैं, तो ये जो 3 जो थे पीएम ये थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम हु वर फॉर्मर सीएम्स, ऐसे पीएम की बात करेंगे जो कि पहले सीएम्स थे, सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो बाद में जो है वो पीएम बनते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जो थे पीएम, वो थे मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई जो थे वो सीएम थे, बॉम्बे जो स्टेट था उनके, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे, ठीक है। वीपी सिंह की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के जो थे सीएम थे, ठीक है। एचडी जो देवेगौड़ा जो थे वो कर्नाटका के सीएम थे। 5 जो ये पीएम्स थे, ये जो थे ये सीएम थे, लेकिन बाद में जो है पीएम बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम्स विद सक्सेसिव सेकंड टर्म, ऐसे पीएम जो कि लगातार 2 बार जो है रहते हैं पीएम, तो उनकी बात करें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो इंदिरा गांधी थे वो सर्व करते हैं 2 बार, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। सक्सेसिव टर्म की बात करें, मनमोहन सिंह सर्व 2 सक्सेसिव टर्म, जो मनमोहन सिंह जो थे वो भी जो सक्सेसिव जो टर्म है 2 बार के लिए ये पीएम रहते हैं। मनमोहन सिंह एक तो रहते हैं 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014, और उसके बाद में करंटली जो बात करें वो है पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो कंटिन्यूसली 2 बार तो हो ही चुका है उनका, और ये 3rd जो है ये भी पूरा करते हैं नहीं करते हैं कुछ पता नहीं है, तो जब पूरा कर लेंगे तो ये कंटिन्यूसली जो है 3 टाइम्स तक जो है सक्सेसिव जो है पीएम बनने का जो रिकॉर्ड है वो नरेंद्र मोदी बना देंगे अपना खुद का, तो ये जो है बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आर्टिकल 76 हमने छोड़ा था, आर्टिकल नंबर जो 76 हमने छोड़ा था वो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके ऊपर, ठीक है। अब इसकी जो है एक तो वीडियो यहाँ पे भी आपको इस वीडियो लेक्चर में भी मैं कवर करवा रहा हूँ, कुछ 1-2 वीडियो में इनकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी मैं अलग से भी बनाऊंगा, तो उसके अंदर ये जो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी आते हैं, इनका जो मैं है एक जो है अलग से वीडियो बना के भी अपलोड करूंगा, जो कि अटॉर्नी जनरल और जो एडवोकेट जो जनरल हैं उन दोनों का वीडियो रहेगा। डिफरेंस के रूप में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि जो
अटॉर्नी जनरल और जो एडवोकेट जो जनरल हैं उनका दोनों का आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। एक जो है कुछ और भी टॉपिक्स है जिनका मैं वीडियो अलग से भी आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस जो क्लास है इसके अंदर अटॉर्नी जनरल के ऊपर आर्टिकल नंबर 76 के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल की पोस्ट दी गई है। कुछ जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है आपको अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। द पोस्ट इज एस्टेब्लिश बाय आर्टिकल 76, जो आर्टिकल 76 जो है उसके थ्रू जो ये पोस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के अंदर ही दिया हुआ है, इस्टेब्लिश की गई, स्थापना की गई। अब इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट जो है उनके वो इनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एडवाइस की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी ही एडवाइस इसमें मानी जाती है। अब इसमें जो है जो एजीआई जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये जो चीफ जो लीगल एडवाइजर हैं वो होते हैं चीफ लीगल एडवाइजर, और ये हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। राइट्स की बात करें, राइट्स इन पार्लियामेंट, इनका पार्लियामेंट में क्या राइट होता है उसकी बात करें तो एजीआई जो होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं जो हाउस है उसको, और वहाँ पे बोल भी सकते हैं, कोई भी जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर बोल भी सकते हैं, उसको अटेंड भी कर सकते हैं जो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर, ठीक है। और जो जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की उसमें भी ये जा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, ये वोट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का राइट इनको नहीं है, बाकी सभी राइट इनको दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजीआई जो है उनकी जो है क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजीआई मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो एजीआई जो होंगे उनकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मतलब जज हो, जो जज की जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन इनकी भी होनी चाहिए, विच प्राइमरी मीन्स बीइंग ए हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनकी जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वो रहती है कि जो हाई कोर्ट जो जज है वो रहे 5 साल के लिए, ठीक है, या फिर एडवोकेट रहे 10 साल के लिए, ठीक है। ये रहने दीजिए, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो एजीआई जो होंगे, एजीआई जो है उनकी क्वालिफिकेशंस ये रहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशंस है वो जो है एजीआई की होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है ये रहता है कि जो हाई कोर्ट जो है वहाँ पे हाई कोर्ट के जज हो 5 साल के लिए, या फिर जो एडवोकेट हो 10 साल के लिए। जज हैं तो 5 साल के लिए, एडवोकेट है तो 10 साल के लिए। तो ये जो है क्वालिफिकेशंस एजीआई की होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एजीआई की सैलरी के ऊपर, ठीक है। सैलरी की बात करें, ही इज नॉट पेड सैलरी बट ए रिटेनर दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें बात करें तो इनको जो है सैलरी नहीं दी जाती, ठीक है। एजीआई जो है उनको जो है सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन जो प्रेसिडेंट जो है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे एक जो फिक्स जो निर्धारित जो भत्ता होता है, भत्ता जो है वो इनको दिया जाता है, सैलरी इनको नहीं दी जाती। इनकी ड्यूटीज की बात करते हैं, ड्यूटीज क्या क्या है इनकी। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ के वो पहले जो है लॉ ऑफिसर होते हैं, विधि जो है अधिकारी होते हैं, ठीक है। ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट बट हैज़ नो वोटिंग राइट्स, ठीक है। ये बात हम देख ली कि जो पार्लियामेंट है उसके जो संसद जो है उसकी जो कार्रवाई जो है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उस वहाँ पे मतदान जो है वो नहीं कर सकते, उसका जो अधिकार इनको नहीं है। When President seeks advice of Supreme Court, then he act on President's behalf in Supreme Court। जब जो राष्ट्रपति जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से जो है सलाह मांगते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से राष्ट्रपति की ओर से जो है कार्य करते हैं, वो यही करते हैं, एजीआई ये करते हैं। अब जैसे प्रेसिडेंट जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई जो है एडवाइस चाहिए, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट नहीं जाके एजीआई जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में एज ए प्रेसिडेंट की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। या फिर एज ए प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट की ओर से जो है कार्य का जो करने का जो काम है वो एजीआई का रहता है, ठीक है। जो फर्स्ट जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं MC शीतलवाड़,
ठीक है। और ये कब तक रहते हैं अटॉर्नी जनरल? तो 1950 से 1963 तक ये अटॉर्नी जनरल रहते हैं। इनका जो टेन्योर की बात करें तो 3 साल का रहता है, ठीक है। इनकी जो लॉयल्टी होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रहती है, ना कि किसी, इनकी जो लॉयल्टी की बात करें, ये पीएम या प्रेसिडेंट या कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके प्रति ये जो है लॉयल नहीं रहती। ये जो सिर्फ जो कार्य है इनका, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो भारत का जो संविधान है, उसके प्रति इनको निष्ठा रखनी पड़ती है, उसके प्रति इनको कार्य करना पड़ता है। तो ये जो है अटॉर्नी जनरल की बात हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट जो बात करते हैं आज के जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है उसके बारे में, जो आज का क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जो कल का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आज बात करेंगे। उसका जो आंसर है, सॉल्यूशन, वो भी हम लोग आज देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन था वो ये था, ऐसे कौन से जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, जो प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसके अंदर कौन जो है, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है उसके अंदर कौन जो है इंक्लूड नहीं होता। ऐसा कौन है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होती है प्रेसिडेंट की उसमें इंक्लूड नहीं रहते, लेकिन जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो होता है उसमें तो ये इंक्लूड रहते हैं, इलेक्शन में तो ये इंक्लूड रहते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में ये इंक्लूड नहीं होते। तो ऐसे कौन है? तो उसकी बात करें तो जो है स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जो है वो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो इंक्लूड रहती है, वो वहाँ पे इंक्लूड रहती है। लेकिन जब इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंक्लूड नहीं होती। तो ये जो था कल का क्वेश्चन का आंसर था, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया। अब जो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री? जो कंट्री जो है उसका जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है? और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और है, हु इज़ द मेन लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो मेन जो लीगल एडवाइजर है वो कौन है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आज के हैं और ये आपको पता करना है। कल जो क्लास होगी उसके अंदर इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, क्लासेस देखिए, कोई डाउट हो तो उसके लिए आप लोग मेरे जो वीडियोस हैं, जो अपलोड की गई वीडियोस हैं, उसमें जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जो डाउट है, क्वेश्चन है, या फिर कोई ऐसी वीडियो हो जो अपलोड करनी हो, जिसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए हो, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।